अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नो बेक कॉफ़ी पेस्ट्री की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत आसान और झटपट बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉफ़ी का साशे लिया है, इंस्टेंट कॉफ़ी है। इसमें थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मिक्स करके हम रख लेंगे साइड पर। सेकंड नंबर पर हम वही एक कॉफ़ी का साशे अगेन लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने चीनी के डाल दिए हैं और उसमें आधा गिलास पानी का डाल के इसको भी मिक्स करके मैं साइड पे रख लूँगी। अब व्हिपिंग क्रीम है, 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। इसको सिर्फ पीक तक मैं व्हिप कर लूँगी। ये ऐसी पेस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए हमें बिल्कुल भी बेकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आसानी से तैयार कर लेंगे और कोई भी बच्चियाँ बना सकती हैं इसको और बहुत डिलीशियस ये तैयार होंगी। ये देखें स्टिफ पीक बन गया। इसका मतलब ये है कि इसको हम अगर उल्टा भी कर दें बाउल को तो ये क्रीम नहीं गिरेगी। अब जो कॉफ़ी वाटर हमने 1 टेबलस्पून तैयार किया था वो हम इसमें शामिल करके दोबारा से बीट कर लेंगे इसको। बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी क्रीम तैयार हो जाएगी हमारी। ये हमारी कॉफ़ी क्रीम तैयार हो गई है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से और इसको मैं अपनी आसानी के लिए पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी ताकि हमें इसको अप्लाई करना आसान हो जाए। अब ब्रेड हम लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस, और इसके एजेस को हम काट देंगे। एजेस हमें नहीं चाहिए, इसके हम क्रम्स वगैरह बना के रख सकते हैं। ये अपनी आप नीड के अकॉर्डिंग ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। ये अब मैंने केक बोर्ड पर ये सबसे पहले 2 ब्रेड के स्लाइस रख लिए हैं और इसको मैंने वो जो कॉफ़ी वाटर, कॉफ़ी शुगर और पानी के साथ तैयार किया था उससे मैं सोक कर लूँगी। इसको हमने बहुत अच्छे से सोक करना है और उसके बाद हमने वो जो क्रीम पाइपिंग बैग में रखी थी कॉफ़ी क्रीम, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। अगेन 1 स्लाइस ब्रेड का रखेंगे इसके ऊपर, यानी दोनों के ऊपर 1-1 स्लाइस, और दोबारा से कॉफ़ी वाटर से सोक कर लेंगे। दोबारा से क्रीम अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर और लेवल कर लेंगे इसको। फिर तीसरे नंबर पर एक लेयर ब्रेड स्लाइसिस के लगा देंगे और इसको भी दोबारा से हम कॉफ़ी वाटर से सोक कर लेंगे। सोकिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। जितना अच्छा हम सोक करेंगे उतनी ही हमारी मॉइस्ट पेस्ट्रीज तैयार होंगी। उसके ऊपर हमने दोबारा से क्रीम लगा लिया है। साइड्स पे भी हम थोड़ी थोड़ी क्रीम अप्लाई कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। ये हमारी हो गई है पेस्ट्री तैयार। अब इसको मैं कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सर्कल्स बना दिए छोटे छोटे और थोड़ा सा इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए पिस्ते से गार्निश कर दिया इसको। अब हम इसको चिल कर लेंगे, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमने ये तैयार कर लिया। कोई हमें बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना बिजली ज़ाया हुई है ना गैस। आसानी से हमने पेस्ट्रीज तैयार कर लिया। अब हम इसके 4 पेस्ट्रीज इसकी हम काट लेंगे। पेस्ट्रीज़ को बेहतर ये है कि आप 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखें ताकि बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।